सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कर्नाटक की मुस्कान अकेली नहीं है, बिहार से लेकर बंगाल तक ना जाने कितनी मुस्कानें सड़क पर अपने हकों हुकूक के लिए उतर पड़ी हैं। हिजाब पहनने का मतलब ये कतई नहीं कि कोई दूसरा तबका हुटिंग कर दे। इन लड़कियों के गुस्से को समझिए तो आप ये समझ लेंगे कि हिजाब की जो चिंगारी कर्नाटक में भड़की थी, आज वो पूरे हिंदुस्तान में लपटों की शक्ल ले चुकी है। सर, मेरा ये कहना है कि हिजाब, पहली बात, इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में सारे रिलीजन होते हैं। ये रिलीजन आनी ही नहीं चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर है। ये हिजाब हमारा राइट है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये हमारा कानूनी हक है, ये हमारा मजहबी हक है, इसको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। या इसमें हमें कोई भी रोक नहीं लगा सकता है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हो, आप हिजाब नहीं लगा सकते हो। मांग क्या है? जो भी वो सामाजिक तत्व थे उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन पे ये कार्रवाई होनी चाहिए कि सबसे पहले ये चीज़ें हटा देनी चाहिए कि हिजाब, इस पे कानून को एक्शन लेना चाहिए कि हिजाब को अलाउ करें जितना जल्दी हो सके। और मैं सबसे पहले अपनी मुस्कान जो हमारी बहन है उसको मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ, उनके जज्बे को सलाम करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अकेले एक लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया और तहे दिल से मैं उनको सलाम करती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सना इकबाल। मांग ये है कि हम लोग को हिजाब अलाउड होना चाहिए। यहाँ पे इस्लाम की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई रहते हैं इस देश में, तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और हिजाब हमारी कानूनी हक है, इसको लेके ऐसा टॉपिक नहीं उठना चाहिए। तो आप कर्नाटक से वो हट करके अब बिहार में भी इसकी आवाज़ उठने लगी है जी। अगर नहीं होता है तो क्या आगे आप लोग कदम उठाएंगे? हम लोग करेंगे, सरकार से दरख्वास्त करेंगे, सरकार और आगे बढ़ेंगे, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हमारे ये हिजाब को अलाउड किया जाए। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुस्कान हुआ। देखिए, जब भारतीय संविधान का गठन हुआ, फंडामेंटल राइट्स में है कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है। और आज कुछ भगवाधारी, कुछ असामाजिक तत्व जो माँ बेटी बहनें जो नकाब में निकल रही है, हिजाब पहन के निकल रही है, उसका विरोध कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। आप उस भगवान श्री राम का नाम लेके आप विरोध कर रहे हैं, जिसने मतलब कि एक अपनी माँ के कहने पे 14 साल का वनवास लिया, उसके शिक्षा को आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो शिक्षा दिया उस पर चलिए, उसको आप उनके नाम को लेके आप जो है बदतमीजी कर रहे हैं और हिजाब पे आप पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। तो पर्दा हमारा जो है हिंदुस्तान का एक समझिए कि सिस्टम में है। आप राजस्थान चले जाइए, आप और भी जो पंजाबी के इसको देखिए, आप जो आप जैन में देखिए, आप मुस्लिम में देखिए, पर्दा हर समाज में है। हर धर्म की महिला जो है पर्दा में रहना चाहती है और आप उसका विरोध कर रहे हैं। अरे जो हीरा होगा उसका खुलेआम प्रदर्शन तो नहीं होगा, तो हमारी इज्जत जो है वो हीरा से बढ़ के है, तो हम अपनी इज्जत की हिफाजत ये हिजाब से ही करेंगे ना। तो हमारा ये कहना है कि सरकार इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो असामाजिक तत्व इसमें इंटरफेयर किए हैं, माहौल देश का खराब कर रहे हैं, उसके खिलाफ मेरा माननीय न्यायपालिका से पुरजोर अनुरोध है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम है असगर अली पीटर। मैं किशनगंज बिहार के सीमांचल का इलाका है, जिसका एक सिरा बंगाल से लगा हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाका सिर्फ किशनगंज की सोच को नहीं जाहिर करता, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अक़लियत का आईना है। गंगा जमुनी तहजीब में जो नफरत का जहर घोल रहे हैं, उन्हें इन तस्वीरों से सबक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में हक सबका है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। टाइम 8 बिहार के लिए किशनगंज से शबनम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।